The poem The Road is Not Taken, narrative poem by Robert Frost, first published in 1950, issued the Atlantic Monthly and later published on first poem in collection of Mountain Interval 1916. The rhyming scheme ABAAB, meter, irregular iambic tetrameter. The two roads diverge in yellow woods and sorry I could not travel both. ये एक फिलोसफिकल पोएम है एंड ये अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ की जर्नी को भी थोड़ा सा इंडिकेट करता है। ये पोएम पोएट ने अपने फ्रेंड के लिए लिखा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉमस के लिए लिखा था और उनको ऐसे ही सेंड कर दिया था, बट ही टुक दिस पोएम वेरी सीरियसली और उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया एंड आफ्टर दैट वो उसमें उनकी डेथ भी हो गई थी। सो अभी मेन पोएम पे आते हैं। इसमें पोएट बोलते हैं कि वो एक जंगल में ट्रैवल कर रहे हैं जब और चलते हुए रास्ते में और चलते हुए उनको दो रोड दिखाई देते हैं और वो सोचते हैं कि वो किस रोड पे जाएंगे, क्योंकि वो किसी एक रोड को ही चूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चला जा सकता। सो ये जो सीन है ये ऑटम सीजन है एंड देन नरेटर डिसाइडेड कि हाँ अब एक रोड पे खड़ा होकर के सोचते हैं कि कौन सा रास्ता चूज़ करना है। सो वो खड़े होकर के एक रोड पे बहुत दूर तक देखते हैं और कुछ दूर देखने के बाद उनको आगे दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि उस रोड पे थोड़ा सा बेंड हुआ रहता है। लाइक जब रोड बेंड हो जाता है तो वो दूर तक उनको दिखाई नहीं देता है। सो उन्होंने दूसरे रोड को चूज़ किया, देन टुक द अदर एंड एज जस्ट एज फेयर एंड हैवी परहैप्स देन बेटर काम। और फिर उन्होंने दूसरे रास्ते को चूज़ किया एंड आफ्टर ट्रेवलिंग द रोड ही फाउंड दैट both the road are equally traveled. First, he found the first road to be the more traveled one, but then he says that both the road to be equally traveled. In this line, as for that, it means refer to path being less worn. And here again, poet found the both paths looking same. Perhaps he goes in the flashback. It was tough for him to recognize the real रोड एज इन द मॉर्निंग, क्योंकि वह सुबह सड़क पर चलने वाला पहला व्यक्ति था एंड वह सही रास्ता डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पैरों के निशान से एक भी पत्ती इधर उधर नहीं हुई थी। इसीलिए उसने दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया एंड सोचा कि कभी और आकर के इस रास्ते पे चलूँगा। एंड सडनली ही थिंक कि अगर मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो मुझे कहीं और लेके जाएगी, फिर वहाँ से मुझे दूसरा रास्ता मिलेगा, फिर वो रास्ता मुझे कहीं और लेकर के जाएगा। एंड द नरेटर नोज कि हाउ वे लीड टू अनदर एंड देन अनदर अंटिल यू एंड अप वेरी फार फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। इन दिस स्टेंजा ये जो लाइन्स हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन, पोइट कन्फ्यूज्ड कि वो कौन सा रास्ता ले and he accepted the fact that he is a failure in taking the right decision. Perhaps he chose the less traveler on. The poet took the path that no one else did, and then is what he has made the differences in his life that made him successful. सो ओवरऑल समरी में अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे हम अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेकर के कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, जो भी स्ट्रीम्स लेना चाहिए, वैसे ही पोइट रास्ते को चूज़ करने को लेकर के कंफ्यूज होता है कि उसे कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता उसे दूसरे रास्ते पर लेकर के जाएगा। बट आफ्टर चूजिंग द सेकेंड पाथ उसको थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि उसने ये पाथ क्यों चूज़ किया, बट at last he felt very blessed कि हाँ उसने ये रास्ता चूज़ किया, जो क्योंकि आज वो जो कुछ भी है सक्सेसफुल, जितना भी सक्सेसफुल हुआ है वो सिर्फ उस रास्ते को लेकर सक्सेसफुल हुआ है, वो सेकेंड वे को जो उसने चूज़ किया था उसी की वजह से सक्सेसफुल हुआ है। एंड ये पोएम उन्होंने ऐसे लिखा था, मैंने पहले ही बताया है, अपने एक फ्रेंड के लिए लिख दिया था एंड उनके फ्रेंड ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया था एंड फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था एंड ही वॉज डाइड ड्यूरिंग दैट वॉर। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।